बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो है हम दो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, एंकर एंड डाक। मतलब एंकर एक प्रॉपर्टी है, डाक दूसरी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी जो है हम किसी भी टूल के लिए जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं कि एंकर और डाक से क्या मतलब। यहाँ पर देखिए एक फॉर्म मैंने बनाया है जिसमें मैंने एक बटन बना दिया है, ठीक है। इस बटन पर मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक पहले हम एंकर प्रॉपर्टी जो है वो देखते हैं। एंकर प्रॉपर्टी मेरे पास जो है ये है टॉप लेफ्ट की, मतलब इसका जो लोकेशन होगा वो टॉप लेफ्ट के साथ जो है वो मतलब उसका जो लोकेशन होगा उसके मुताबिक होगा। तो यहाँ पर सपोज अगर मैंने इसको टॉप लेफ्ट ही टॉप और लेफ्ट ये सेलेक्टेड है, तो मतलब अगर फॉर्म का साइज जो है वो इंक्रीज होगा तो ये जो है उसके मुताबिक जो है मतलब आपके पास ये टॉप और लेफ्ट से जो है मतलब इतना लोकेशन जो जितना फासला इसका इस तरफ और इस तरफ है तो इतना ही रहेगा। यहाँ पर सपोज मैं ये रन करता हूँ तो अब ये देखिए ये फॉर्म है और ये बटन है। तो सपोज अगर इस फॉर्म को मैंने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो ये बटन जो है अपनी जगह पर ही है, क्योंकि इसका जितना भी लोकेशन टॉप और लेफ्ट से है तो उतने ही मतलब ये जो है सपोज अगर मैं इसको इस तरफ से इंक्रीज करता हूँ तो देखिए वो बटन जो है उसके साथ मूव हो गई। कि मतलब इसका जो पोजीशन है, लोकेशन है, तो वो टॉप और लेफ्ट से जो है अगर ऊपर हम मतलब टॉप से या लेफ्ट से हम इसको इंक्रीज करते तो बटन उसके साथ जो है वो क्या होती है, मूव होती है। लेकिन अगर हम इसको इवन मैक्सिमाइज भी करें तो देखिए वो उसके मुताबिक जो है वो हो गई। और यहाँ पर मेरे पास ये मतलब अगर जो है ये राइट और बॉटम से जो है ये मूव नहीं होती, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह करना चाहते हैं कि हम कहते हैं कि ये इधर इस कॉर्नर पर हो और इसी तरह ये जो है इंक्रीज हो तो ये इसके साथ ही इंक्रीज हो, तो इसकी एंकर प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, बॉटम राइट कर देंगे। ये देखिए एंकर प्रॉपर्टी है तो ये हम डीसेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब अगर देखिए अब ये देखिए ये नन है, तो अब अगर इसको मैं रन करता हूँ ना तो ये बटन का अपना पोजीशन होगा, ठीक है। ये देखिए तो जितना जो है मतलब वो साइज ज़्यादा होता है तो चारों तरफ से वो बटन मूव करती है, मतलब उतना जो है वो आता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि नहीं ये कॉर्नर में ही रहे, इतना पोजीशन हो, तो इसकी जो एंकर की प्रॉपर्टी है तो वो मैं कर लूँगा राइट और बॉटम। ये आप चारों भी सेलेक्ट कर सकते हैं या आप जो है एक दो जितने आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने राइट और बॉटम कर दिया, बॉटम राइट कर दिया। अब देखिए इसको मैं रन करता हूँ तो इसको मैंने मैक्सिमाइज कर दिया तो देखिए बटन भी यहाँ पर सबसे आखिर में आ गया, ठीक है। और सपोज अगर इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ इस कॉर्नर से तो ये बटन जो है इसके साथ आती है, ठीक है। मतलब इसका जो लोकेशन होगा तो जितना फासला लेफ्ट और राइट के साथ है, सॉरी राइट और बॉटम के साथ है तो इतना ही रहेगा। और अगर अब इस तरफ से मैं इंक्रीज करता हूँ तो देखिए बटन जो है वो मूव नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये जो है एंकर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसका यूज़ जो है बहुत कम है क्योंकि नॉर्मली हम फॉर्म का साइज जो है वो फिक्स्ड रखते हैं कि वो रिसाइज ना हो, ठीक है। लेकिन फिर भी एक प्रॉपर्टी है तो वो हमने डिस्कस कर दी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है डाक की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर डाक नन है। डाक की प्रॉपर्टी क्या है कि आपने अक्सर देखो यहाँ पर देखिए मैं इसको नन है और मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ बॉटम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो
फॉर्म को आप देखें तो बटन जो है बॉटम पे पूरी जो है लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरी जो है वो फिल हो गई। ठीक है, तो मतलब आप इसको अब आप उसका जो हाइट है वो इंक्रीज कर सकते हैं और उसका जो विड्थ है तो वो बॉटम और बॉटम में आ गई। तो यहाँ पर देखिए वो पूरे फॉर्म पर वो बटन है। ठीक है, इसको अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो साथ में बटन का साइज भी इंक्रीज डिक्रीज जो है वो होता है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास डाक की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, डाक की प्रॉपर्टी सपोज अगर इसको आप इवन इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये डाक की प्रॉपर्टी है और यहाँ पर इसको हम ऊपर टॉप पे भी कर सकते हैं, राइट पे भी कर सकते हैं और जो है लेफ्ट पे भी कर सकते हैं और इवन जो है हम इसको फिल भी कर सकते हैं। तो फिल से क्या होगा कि ये पूरा जो फॉर्म है अब इस पे सिर्फ एक बटन होगा, ये पूरा एक बटन इसके साथ है। ठीक है, ये पूरे फॉर्म पे बटन जो है वहाँ इसमें नॉर्मली हम इस तरह करते हैं कि इसका यही यूज़ नहीं है बल्कि इसका एक और यूज़ है जो डाक जो फिल होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज आपने यहाँ पर ये हम नोटपैड में भी करेंगे लेकिन यहाँ पर जस्ट मैं आपको समझाता हूँ कि आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है और टेक्स्ट बॉक्स को आपने बल्कि ये होता है मल्टी लाइन, इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैंने सपोज कह दिया कि पूरे फॉर्म पर हो। ठीक है, ये देखिए, तो अगर मैंने इतना साइज कर दिया तो अगर सपोज अब ये तो पूरे फॉर्म पर है लेकिन अगर मैंने ये साइज बढ़ा दिया तो ये जो है ये नहीं बढ़ेगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि जैसे नोटपैड में होते हैं और यह है, एक मिनट इसको मैं रिमूव कर दिया। अच्छा, तो सपोज अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास जो है फॉर्म के साइज के साथ ये भी इतना ही मतलब पूरे फॉर्म पर ये आ जाए तो डार्क प्रॉपर्टी जो है उसकी मैं फिल में कन्वर्ट करूँगा। ये देखिए फिल हो जाएगा तो अब ये देखिए पूरे फॉर्म पर आ गया। तो अब देखिए मैं इस फॉर्म को अब जितना इंक्रीज करूँगा तो साथ में वो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इंक्रीज होता है, मतलब पूरे फॉर्म पर वो है। ठीक है, ये हम नोटपैड में फिर करेंगे कि डार्क की प्रॉपर्टी आप फिल करें तो वो जो टेक्स्ट बॉक्स है तो वो पूरे उस पर आ जाएगा, पूरे फॉर्म पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर सपोज हम नोटपैड में भी देखें तो ये बेसिकली एक फॉर्म है, उसके साथ जस्ट मेन्यू है और बाकी टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स पूरे उस पर है। ठीक है, जो पूरा जो ठीक है जो पूरा फॉर्म है उस पर है। ठीक है, ये हम नोटपैड में बनाएंगे तो उसमें आपको और भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज है, छोटी प्रॉपर्टीज है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कोर्स आउटलाइन में थे तो मैंने एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो व्हाट्सएप कर सकते। ठीक है।